हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर की शुरू में दिखाया जाता है वांगी अपने कोट को पहनते हुए कहता है, अब मुझे जाके दूसरे लोगों को इतना परेशान करना पड़ेगा ताकि सब लोग मुझे हेट करने लगे। फिर दिखाया जाता है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आता है और वहाँ पे जाके गुस्सा करने लगता है और कहता है, मैंने म्यूटेंट जॉम्बी को भेजा था और उसका रिजल्ट कहाँ है। तो फिर वो रिसर्चर कहता है, सिटी लॉर्ड, हमने जल्दी से उसका सैंपल कलेक्ट कर चुका था, लेकिन अभी तक हमने उसका टेस्ट रिजल्ट निकल नहीं पाया। तब वांगी गुस्से से फट पड़ता है और चार को लात मारते हुए कहता है, ये कितना वेस्ट है। मैंने उस जॉम्बी को तुम लोगों के पास भेजा, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट तुमने नहीं निकाल पाया। कल कल तक अगर मुझे उस जॉम्बी का रिजल्ट नहीं मिला तो अपने बोरिया बिस्तर बंद लो, मैं तुम्हें इस्लाम में भेज दूंगा। और सोचता है लोगों को बुली करना कितना इजी है। फिर दिखाया जाता है वो पोर रेसिडेंशियल एरिया में जाता है और सोचता है अब मुझे दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है बच्चे लोग तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहते हैं, ये हमारे सिटी लॉर्ड है, वो हमें देखने के लिए आया है, ये कितना अनएक्सपेक्टेड था। और बच्चे कहने लगता है, वो तो हमारा हीरो है जो हमें जॉम्बी से खाने जाने से प्रोटेक्ट करता है। तब वांगी कहता है, सच में गरीब तो हमेशा गरीब ही रहता है। तुम लोग शेल्टर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, लेकिन दूसरे से प्रोटेक्टेड रहना चाहते हो। और कैंडी को फैलाते हुए कहता है, लो, तुम लोगों को जितना कैंडी खाना है यहाँ से उठा के खाओ। वो उन लोगों को नीचा दिखाना चाहता था। फिर दिखाया जाता है शेल्टर की शॉपिंग स्ट्रीट में वो जाके कहता है, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे मनी को अर्न कर लिया, इसलिए अगले महीने से मैं तुम्हारा टैक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है फ्लेयर मार्केट एरिया में वो कहता है, तुम लोगों का मैनेजमेंट बहुत ही बुरा है, इसीलिए ये सब कुछ क्लीन करो और मेरे सामने दोबारा बिल्कुल भी मत आना। लेकिन वो लोग उसके पास गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वांगे उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनता है। फिर दिखाया जाता है वो आउटसाइड में हाई वॉल के पास वो कहता है, म्यूटेंट जॉम्बी के पास ऑलरेडी क्लाइंबिंग एबिलिटी भी आ चुका होगा, इसीलिए इस दीवार को जितना हो सके उतना थिकर और टॉलर बनाओ। फिर दिखाया जाता है वो सिटी डिफेंस की वहाँ पे खड़े होकर सोचता है, किंशियान और वो लोग जल्दी आने वाला है। फिर हमें किंशियान की सीन में दिखाया जाता है, फिमिलेट उसे कहता है, किंशियान, हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं, मुझे वो दीवार दिखाई दे रहा है। तब वो किंशियान कहता है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, सिटी डिफेंस के पास ऑलरेडी सर्वेलेंस कैमरा है। और गुस्से से अपनी मुट्ठी पीसते हुए सोचता है, सिटी लॉर्ड मैं वापस आ चुका हूँ, अब मुझे अपना ये आईज यूज़ करने दो ताकि मैं तुम्हारा डीप हार्ट में जो कुछ भी छुपा हुआ है उसे रिवील कर सकूँ। फिर दिखाया जाता है गेट के पास सब लोगों का चेकिंग हो रहा था। फिर किंशियान को देखकर वो पर्सन चौंक के कहता है, किंशियान, आप तो डेड नहीं हो चुके थे। लेकिन किंशियान उसे बुरी तरह से घूरता है। वो देखकर वो घबरा जाता है और कहता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी सिटी लॉर्ड को कह चुका हूँ, आप यहाँ पे बैठो, सिटी लॉर्ड ने कहा वो किसी को भेजेगा ताकि आपको पिक कर सके। तब किंशियान सोचता है, हाँ, वो मुझे पिक करने के लिए भेजेगा या मुझे मारने के लिए भेजेगा, देखते हैं। और फिर वो कहता है, वैसे सिटी इन दोनों कैसे चल रहा है। फिर वो पर्सन कहता है, हाँ, ये तो अच्छे से चल रहा है। और मन में सोचता है, लगातार एक एक से एक के बाद एक बिग इवेंट हो रहा है। और तब किंशियन सोचता है बिग इवेंट और कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर लगता है शेल्टर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और फिर वो पर्सन कहता है, वो एक्चुअली तुम जब मर गए थे उस टाइम सिटी लॉर्ड बहुत ही सैड था, इसलिए वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके उन लोगों को फोर्स किया था ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस म्यूटेंट जॉम्बी का रिजल्ट रिजल्ट बाहर निकल पाए और उसे एनालाइज कर पाए। फिर दिखाया जाता है वो खुश होकर सोचता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस था। और किंशियन का तो मुंह ही बन जाता है और वो सोचता है, मैं उससे कॉम्प्लीमेंट्री अवार्ड को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और फिर दिखाया जाता है एक वुमेन और उसके बच्चे आता है। और तब वो वुमेन और वो दोनों ही बहुत खुश था। और वो वुमेन कहता है, इवन उसने तो काउटिक फ्लेयर मार्केट को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, अब तो हम लोगों को उतना परेशान भी नहीं होता है। और उसने बहुत सारे टैक्स मनी को भी कलेक्ट किया मर्चेंट से। फिर दिखाया जाता है वो बच्चे कहता है, इवन वो हमें कैंडी भी दे रहा है। और ये सब कुछ सुन के तो किंशियान डिप्रेशन में चला जाता है। और वो सोचता है, वो तो इस तरह का पर्सन बिल्कुल भी नहीं था, वो हमेशा मुझे सेंड करता था बाहर
देखने के लिए। लेकिन अचानक से वो अच्छा पर्सन हो चुका है, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो दूसरा पर्सन हंसते हुए कहता है, हाँ सिटी लॉर्ड, और उसका कैरेक्टर बेस में जज करूँ तो वो उतना अच्छा नहीं, लेकिन वो एज ए सिटी लॉर्ड हम सबके लिए बहुत अच्छा है। और तब किंशान मायूस हो जाता है और सोचता है, क्या वांगी से सिर्फ तुम ही इस तरह से ट्रीट हुए हो? डैम, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। और सोचता है, वांगी ने उसे कहा था वो लोग फ्रेंड है, और उसे कैसे पैसे से खरीद लिया था, और सिर्फ, और वो गुस्से से सोचता है, लेकिन उसके बाद वो मुझे इस तरह से कैसे जॉम्बी के बीचों बीच फेंक के चला सकता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे हलचल मच जाता है, और कहते हैं, ये कार, ये देखो, ये कितना हाई क्लास है। और फिर कहता है कि शायद ये कोई कोई यंग लेडी यहाँ पे आए हैं। फिर दिखाया जाता है वो कार खोल के वांग आया था। फिर किंशान उस पर्सन को देखता है, और फिर वो सोचता है, ये पर्सन और मेरी सिंसियरिटी को डिजर्व नहीं करता है। फिर वांगी तो आके वहाँ पे अपनी बाह फैलाते हुए कहता है, किंशान सच में तुम जिंदा हो, और क्रीपीली उसकी तरफ देखता है और जाके उसे हक कर लेता है। और फिर दूसरे लोग देख के कहता है, वाह ये कितना हार्ट टचिंग है, वो वापस आ चुका है इसीलिए वो बहुत खुश है। तब किंशान मन में सोचता है, क्या टचिंग, मैं ऑलरेडी किल हो चुका था, वो भी इसके वजह से। और कहता है, सिटी लॉर्ड, आप सच में बहुत ही क्रूर हो, आप मुझे इस तरह से कैसे उस जॉम्बी के बीच में डिवोर होने के लिए फेंक के आ गया, और आपने मुझे एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। तब वांगी कहता है, ओह तुम इस बार में परेशान हो, तुम्हें पता है ना म्यूटेंट जॉम्बी का सैंपल वो हमारे बेस के लिए कितना काम के था, और देखो तुम तो ऑलरेडी अपने पावर को भी अवेकन कर चुके हो। और वो अपनी ब्रेन वॉशिंग पावर को उस पर यूज़ करता है और कहता है, इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा सिटी लॉर्ड होना कितना पेनफुल है, और एज ए सिटी लॉर्ड मुझे तो दूसरे लोगों की भलाई के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता। इसलिए मेरे पास कोई एक पर्सन को तो ज़रूरत है जो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हो, और म्यूटेंट एबिलिटी की साथ भी हो, और ये तुम हो, और ये तुम होगे। तुम कंटिन्यू तुम्हारा पावर को मेरे लिए यूज़ करो। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास किस तरह का पावर है? तब किंशान सोचता है, हाँ वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और किंशियन के पास एक पावर ऐसा भी होता है जिससे वो दूसरे पावर को नलिफाई कर सकता है। उससे वो अब उसके माइंड कंट्रोलिंग से बाहर निकल जाता है और कहता है, मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं और ज़्यादा वो गरीब भिखारी नहीं हूँ कि तुम जब चाहो मेरा ब्रेन वॉश कर सकते हो? अब मैं ब्रेन वॉश बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, और मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है, और तुम्हें तो यही चाहिए था ना, वो सेंट के रिप्लेसमेंट मैं बन सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। और सोचता है, कम ऑन, मुझे आप देखने दो तुम्हारे हार्ट के अंदर क्या छुपा हुआ है। और किंशिया और वांगी कहता है, ओह हीलिंग पावर, ये तो बहुत ही अच्छा है। और कहता है, फाइनली फाइनली ये दिन आ चुका है। और कहता है, वैसे तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटी है, ये बहुत प्रीशियस है, इसीलिए लगता है तुम्हारा सैलरी भी बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या सोचता है, देखा वो सिर्फ मेरे पावर के बारे में ही केयर करता है, वैसे मुझे नहीं लगता है वो मुझे इतना आसानी से छोड़ेगा, मुझसे बहुत सारा काम करवाने वाला है। फिर दिखाया जाता है वो उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, और वांगी इस टाइम मन में सोचता है, अनएक्सपेक्टेडली वो अपनी पावर को अवेकन कर लिया, लेकिन वो अपनी बहुत सारे वेट को लॉस्ट कर लिया है। और ये सुन के तो किंशियान हकचका जाता है, और वो अपनी आँख को रब करते हुए कहता है, सोचता है ये नहीं हो सकता है, और दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसके बारे में सारे अच्छे अच्छे इंटेंशन ही दिखाई देता है कि वांगी उसके लिए परेशान हो रहा था और उसके लिए फिक्रमंद था। और उसे कहता है, वांगी चलो हम तुम यहाँ पे आ चुके हो, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए हम मार्केट जाते हैं, और रिलैक्स करो। और फिर दिखाया जाता है किंशियान को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही शॉकिंग स्टेट में था। फिर दिखाया जाता है वो कार में बैठ के पहले जो भी हुआ था उस बारे में सोचता है, और कहता है, और सोचता है ये सब कुछ क्या है, मैं, क्या वो सच में मेरे लिए वर्थ था? और साइड आई से उसे देखने लगता है और कहता है, और अपने आप को संभालते हुए कहता है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, वो मेरे लिए फिक्रमंद हो, ये हो ही नहीं सकता है, वो दूसरे लोगों के लिए केयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचता है, लगता है मैंने अपनी एबिलिटी को जल्दी से अवेक कर लिया, इसीलिए ये सब कुछ दिख रहा है मुझे। और तब वांगी सोचता है, ये बच्चे, इसके साथ क्या हुआ है?
और सोचता है एज ए अंडरकवर एजेंट उसे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए हमेशा की तरह, लेकिन वो सस्पिशियस क्यों हो रहा है। और फिर कहता है हेलो किंशियान, क्या तुम वाइन ड्रिंक कर सकते हो। और मन में सोचता है तुम बहुत ही टायर्ड हो चुके हो, अपने एनर्जी भी लॉस कर चुके हो, इसीलिए लो ड्रिंक करो और रिलैक्स करो। और किंशियान कहता है थैंक्स और सोचता है ये कितना स्ट्रेंज है, उसका एरोगेंट एक्सप्रेशन ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। और फिर दूसरी तरफ वांगी मन में सोचता है हाँ, मैं अपनी इंसोम्निया से लास्ट नाइट उठा था, लेकिन मैं अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और उसके बदले मैं रेड वाइन पी रहा हूँ। मेरा तो स्टमक हर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ किंशियान का तो फिर से मुंह बन जाता है और सोचता है ये सब कुछ क्या है। उसका मेंटल और एक्टिविटी ये पूरा ही ऑपोजिट है। और सोचता है ठीक है, पहले मुझे कुछ टाइम तक उसे देखने दो, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने दो। फिर दिखाया जाता है वो लोग लॉर्ड के मैंशन आ चुका था बहुत सारे ग्रोसरी को शॉपिंग करके। फिर दिखाया जाता है वांगी वहाँ पे आके कहता है मेरे लिए बहुत सारे डिलीशियस फूड को बनाना और मैं वेट करूँगा, तो मेरे लिए किस तरह का डिलीशियस फूड बनाने वाले हो, मुझे ज़्यादा वेट मत करवाना। और किंशियान तो गुस्से से मन में सोचता है वो वो इस तरह का कैसे हो सकता है, पता नहीं मुझे टॉर्चर करके उसे क्या मिलता है। वो हमेशा मीठा बात अपने मुंह पे करता है, लेकिन काम तो बहुत ही बुरी वाला हरकत का करता है। और सोचता है उसने मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ले आया, इवन ऑफिसर को इन्फॉर्म भी नहीं किया मैं ज़िंदा हूँ। वो मुझे फिर से अपना सर्वेंट की तरह ट्रीट करने वाला है। और सोचता है और वो इन्फॉर्मेशन मैं माइंड रीड कर रहा हूँ वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, वरना वो मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट करता, मेरे लिए अगर वरिड होता तो। वो हमेशा एक क्रूल और रूथलेस है वांगी। फिर दिखाया जाता है वो सोचता है जब एपोकलिप्स शुरू हुआ था उस टाइम सारे वीक लोगों को स्ट्रांग लोगों पर निर्भर होना पड़ा था। और फिर उस टाइम दिखाया जाता है वांगी ने किंशियान को एक रूम के अंदर ले आया था, वहाँ पे दूसरे लोग बंधा हुआ था, उसे देखकर वो सोचता है ये सब कुछ क्या है। और फिर वांगी उसे कहता है तुम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाया है ना, ये सब कुछ क्या है। उस टाइम एक इंसान सोचता है उस टाइम उसका बुरे हरकत में मुझे भी थोड़ा बहुत साथ देना पड़ता था, मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा, मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं वांगी को पूरी तरह से अच्छी तरह से रोक सकूं। और वो सोचता है वो न्यू सिविल फोर्स जब तक फुली डेवलप ना हो जाए तब तक मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा ताकि ये टाइम जल्दी आ सके जब वो लोग इस क्रूल टायरेंट को यहाँ से ओवरथ्रो कर देगा। फिर वो दूसरी तरफ देखता है और वांगी को देखकर चौंक जाता है और वो दोनों को देखकर घबरा जाता है। और वांगी सोचता है वो सडनली मेरे तरफ क्यों घुमा, मैं डर गया था। फिर दिखाया जाता है वो किंशियान से को पूछता है वैसे तुम क्या बनाने वाला हो, ये देखकर तो डिलीशियस लग रहा है। और वो खाना देखकर कहता है वाह ये तो मेरा फेवरेट है। और फिर किंशियान कहता है हाँ मैं पोटैटो सीफूड फ्राइड राइस बना रहा हूँ। और तब वांगी उसे परेशान करते हुए कहता है ये सब कुछ नहीं, तुम मेरे लिए फ्राइड स्टेक तैयार करो और इसे फिर से करो। और उसे परेशान करने लगता है और किंशियान तो गुस्से से आग बगुला हो जाता है और सोचता है नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। और कहता है ये मीट क्या मैं इसे फेंक दूँ। तभी वांगी मन में सोचता है ये बीफ स्ट्यू ये बहुत ही डिलीशियस है, मुझे खाना है मुझे खाना है। और रोने लगता है और कहता है क्यों क्यों मुझे एविल की तरह एक्ट करना है। और तब किंशियान कहता है सिटी लॉर्ड क्या आप श्योर हो मैं इसे फेंक दूँ। और वांगी तो मन में रो ही रहा था। और तब वांगी सोचता है जो भी हो जाए मुझे अगर वो खाने नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें टॉर्चर करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तब किंशियन गुस्से से मन में सोचता है क्या वो सिख है, वो मुझे टॉर्चर करने के लिए खुद पर पेन झेलेगा। और कहता है ठीक है मैं इसे थ्रो करने वाला हूँ, ये कह के वो थ्रो कर रहा था और वांगी उसे कहता है नहीं ये तुम नहीं करो। और अपने आप को संभालते हुए कफिंग करता है और कहता है तुम्हें तो पता है सिटी में खाना का कितना शॉर्टेज है, तुम स्टॉप इट डॉग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर किंशियान सोचता है लेकिन पहले तो वो ऐसा नहीं करता था, वो हमेशा खाना को फेंक देता था और हमेशा बर्बाद करता था सब कुछ। फिर दिखाया जाता है वांगी कहता है ठीक है मैं ये मीट तुम्हें रिवॉर्ड करता हूँ, उसके बदले तुम मेरे लिए हर्ब स्टिक तैयार कर दो। और कहता है मुझे किंशन को बुली करना पड़ेगा और उसे फोर्स करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके, उसने बहुत सफ़र किया था रिसेंटली।
फिर दिखाया जाता है किनशियान उसे सीरियस होकर देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है, हमें किनशियान और फीमेलेट को दिखाया जाता है। वो लोग एक साथ मिल रहा था और बातें कर रहा था। और तब किनशियान उसे कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन तुम्हें टॉर्चर करने के लिए खुद भी वो टॉर्चर को सहे, और उसे खाना देने लगता है। तब वो फीमेलेट उस खाना को लेते हुए कहता है, क्या ये थोड़ा परवट की तरह नहीं है? और तब वो लोग बात कर रहा था। फिर किनशियन कहता है, ठीक है ये सब कुछ छोड़ो, ये मैंने तुमसे अननेसेसरी कुछ पूछ लिया था। और फिर कहता है, मुझे डेफिनेटली सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है। तब फीमेलेट कहता है, हाँ तुम अपना वर्क अच्छी तरह से करना, और वैसे ये खाना देने के लिए थैंक्स, और क्या तुम भी खा सकते हो, ये कह के उसे भी देने लगता है। और कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ इस वर्ल्ड में सारे लोग को एग्जिस्ट होके रहे। तब किनशियन उसे टेस्ट करने के लिए कहता है, क्यों तुम मेरे साथ इतना नाइस हो? तुमने मुझे उस टाइम सेव किया था, मुझे हील किया था, और तुमने मुझे मेरा रिवेंज लेने के लिए भी अकम्पनी कर रही हो। और तब फीमेलेट कहता है, वेल मैं सिर्फ चाहता हूँ वर्ल्ड के सारे लोग अच्छी तरह से रहे, और मैं इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से हो सके तो मैं इस ट्रैवल करना चाहता हूँ। और मन में सोचता है, ये मिशन है जो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं होप करता हूँ तुम भी हम लोगों के साथ मिलके थोड़ा हेल्प करो। और किनशियान वो सब कुछ देख के सोचता है मिशन। और तो फीमेलेट कहता है, ये ब्रेड देने के लिए थैंक्स, मैं जाके ये ब्रेड नेवर के बच्चों के साथ शेयर करूँगा। और मन में सोचता है, यहाँ पे पैसा अर्न करने के लिए भी बहुत सारे जगह है। और तब किनशियान उसे कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम कभी भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, अगर तुम लोगों को सेव करना चाहते हो तो तुम्हें मेन सिटी में रहना चाहिए। तब वो फीमेलेट कहता है, ये ठीक है, मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पे। और सोचता है, तुम्हें जाके पहले अपना काम करना चाहिए, तुम्हें जाके अच्छी तरह से उस फोर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि सिटी लॉर्ड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम हटा सकें। और फिर किनशियान उसे देखकर सीरियस हो जाता है और सोचता है, वो कैसे जानता है मेरे मिशन के बारे में? मैंने तो कभी भी किसी को नहीं बताया, मैं सिटी लॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। फिर हमें वांगी को दिखाया जाता है, वो कैट सिस्टम के साथ बैठ के अकाउंट बुक देख रहा था। वो सोचता है, इतने सारे सब कुछ खर्चा हो रहा है, और वो नॉर्मल पीपल के लिए बहुत ही वरीड हो जाता है। और कहता है, अगर वो लोग कॉर्न पैनकेक को खाता है और उसके साथ वाइल्ड वेजिटेबल को, तो उन लोगों का 3 टाइम खाना खाने का बिल आता है 45 युआन। ये कैसे हो सकता है? और तब कैट सिस्टम कहता है, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप अपनी एक्ट से भी बाहर नहीं जा सकते हो, ऐसा ही होता है। और आप विलन के रोल में हो, इसीलिए बुलिंग कुछ ज़्यादा ही होता है। और फिर दिखाया जाता है, हाँ मुझे पता है, अब मैं क्या करूँ? फिर दिखाया जाता है, वो कहता है, हमें सिर्फ तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक किनशियान और हीरोइन अपनी पावर को बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर सके, फिर मैं इस रोल से बाहर निकल सकता हूँ। और लेकिन उस टाइम से पहले हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए, ऐसे नहीं रहने दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे रिसेंटली ब्लैक मार्केट में बेचने की काम हो रहा है, उसे हम लोगों को किसी तरह से बंद करना पड़ेगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और उस वजह से, और गरीब लोग अपनी फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे लोगों से पैसा भी चोरी करता है, इसीलिए और ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। और अगर इस तरह से होता रहेगा तो जब सिटी वर्ल्ड में ज़ॉम्बी अटैक करेगा, तब लोगों का ध्यान ही नहीं रहेगा, सब लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाएगा, और गुस्सा करने लगता है। और तब सिस्टम कहता है, आपके पास टाइम तो है, अगर आपने अपना मिशन अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, तब आपका रेस का टाइम आप जो कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकते हो। तब वांगी खुश होकर कहता है, क्या सच में? और तब वो कहता है, हाँ, लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, प्रीवियस वर्ल्ड में आप दूसरी बार हीरोइन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, और उसे तो आपके प्यार में बिल्कुल भी डाल नहीं सकते हो। और वांगी पसीने पसीने हो जाता है और कि हाँ हाँ, मुझे मुझे पता है, इसलिए मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से करूँगा, इस टाइम में हीरोइन के सामने भी नहीं जाऊँगा, देखना।
मैं उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। लास्ट टाइम के जैसा मिस अप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हो, और वो रिलेशनशिप के बारे में मुझे सोचने पे मजबूर मत करना। और तब कैट सिस्टम कहता है हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि आप पॉइंट अर्न कर सको। फिर कहता है हाँ मुझे सिर्फ मेल प्रोटैगनिस्ट को इतना टॉर्चर करना पड़ेगा ताकि वो मेरे अगेंस्ट चला जाए। फिर दिखाया जाता है दूसरी सीन में किनशियान एक डिश लेकर आता है, और तब वांगी नहा रहा था और कहता है हाँ किनशियान तुम आ चुके हो, क्या ये ऑलरेडी डिनर टाइम हो चुका है। तब किनशियान उसे ढक्कन को खोलता है और उस दिखाता है एक केक को लाया था, और उसे देखकर वांगी तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ये कितना डिलीशियस केक वो मेरे लिए लाया है। और मन में खुश होता है, सोचता है यहाँ पे कोई बेकर नहीं है ताकि मैं केक खा सकूँ। और किनशियान उसे देखकर कहता है इसे थोड़ा टेस्ट कर सकते हो। फिर दिखाया जाता है वांगी तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ ये बहुत ही परफेक्ट केक है, उसका ये स्वीटनेस, उसका ये जूसीनेस, उसका ये पीचेस, यह कह के तारीफ करने लगता है। और तब वांगी कहता है ये किस तरह का है। और फिर वो कहता है क्या ये टेस्ट करने में कैसा है। तब वांगी मुंह बनाते हुए कहता ये बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं है। और तब किनशियन कहता है तो ठीक है आप दूसरा बाइट तो लेके देख सकते हो। और वांग तो बहुत ही खुश हो जाता है, तो वाह मुझे फिर से खाना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है किनशियन मन में सोचता है मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या सोच रहा है। मेरा माइंड रीडिंग एबिलिटी लगता है ये प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो मैं वांगी का माइंड अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकता हो, और सब कुछ इनकम्प्लीट है उस मेरे सामने उसका ये माइंड विंडो। फिर दिखाया जाता है किंचन के मुंह पर वांगी केक फेंक के मारता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं एक्सीडेंटली स्लिप कर लिया। और फिर कहता है लो मैं तुम्हें वाइप कर देता हूँ। और फिर कहता है ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसे वाटर के अंदर पुल करने का। और तब किचियन कहता है क्या मुझे पुल के अंदर खींच लेगा। और वो उसका हैंड को डॉच कर लेता है, और तब वांगी चौंक जाता है और कहता है क्या हुआ। और किंशियान दूसरी तरफ मन में सोचता है पता नहीं उसका ये रीज़न क्यों है, वो हमेशा मुझे ये मीनिंगलेस थिंग करने के लिए क्यों मजबूर कर देता है। और तब वांगी कहता हाँ ओ अब लगता है तुम मेरे टच को अवॉइड करना चाहते हो, क्या तुम मेरे टच को इतना हेट करते हो। और मन में सोचता है फिर से ट्राई करो, क्या तुम अभी भी इतना गुस्सा हो कि मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ के चला आया था। तब किंशियन कहता है नहीं, और उसके हाथ के साथ अपनी फिस्ट को रब करता है और कहता है इसे भूल जाओ, मुझे अर्जेंटली जो टास्क करना है उसे करना पड़ेगा ताकि मैं वांगी को फिगर आउट कर सकूं। और फिर वो सोचता है बुक में वांगी ने किंशियान के ऊपर अपने एबिलिटी को यूज़ किया था, और इसी वजह से किंशियान उसका हमेशा लॉयल था। फिर दिखाया जाता है वो उसके गाल से उस केक को वाइप करता है और कहता है ये डार्टी है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वॉश कर देता हूँ, ये कह के उसे खींच के पानी के अंदर ले आता है। और तब किंशियान कहता है ये आप क्या कर रही हो। और तब कहता है हाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ, और तुम्हारे साथ देखो बहुत सारे क्रीम है, इसे मैं अच्छी तरह से वाइप कर देता हूँ। और तब किंशियान ब्लश करते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए सोचता है क्या इसे ही बुली कहते हैं। तब वांगी कहता है किंशियान तुम बहुत ही हैंडसम हो, इसीलिए तो कहूँ सारे लड़कियां तुम्हारे आसपास क्यों तुम्हें चेस करता फिरता है। और तब किंशियान उसके उसे थोड़ा अवॉइड करते हुए कहता है नहीं वो सब कुछ मेरे पीछे नहीं आपके पीछे था, इसीलिए तो सब लोग आखिर में आपका ही गर्लफ्रेंड बन जाता है। और तब वांगी कहता है हाँ लेकिन ये सब कुछ तो इंटेंशनली था। और तब किंशियान को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वांगी उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे करीब लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा डॉग होके तुम दूसरे के सामने अपनी पूंछ को हिलाते हुए फिरोगे, इसीलिए ही तो मैं सारे मक्खी को तुमसे हटा रहा था। और सोच मन में सोचता है ऑफ कोर्स ये झूठ था। और वो कहता है तुम्हें तो पता ही होगा अगर कोई भी पर्सन मेरे स्टाफ को टच करता है तो मुझे कितना हेट होता है उस पर्सन से, इसीलिए ही तो तुम्हें सिर्फ मेरा सुनना चाहिए। और उसे उस पूल में डुबाने लगता है और कहता है किंशियान तुम मुझसे बिलोंग करते हो, तुम्हारा लाइफ और डेथ वो भी मुझसे बिलोंग करता है। और मन में सोचता है मुझे उसे 5 सेकंड से पहले पहले उसे यहाँ से निकाल देना पड़ेगा, वरना वो डेंजर में आ जाएगा। और तभी वहाँ पे उसका सिस्टम अपेयर होता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है।
और फिर कहता है हाँ फाइनली ये ओवर हो चुका है। और कहता है कुछ सेकंड के लिए पानी में डुबो के रखना ये उसका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। मुझे उसे जल्दी से अब निकलना पड़ेगा। और कहता है तुम सच में बहुत ही यूजलेस हो। तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटी है ना, तो क्यों ना तुम उसे यूज़ करो ताकि तुम मुझे शो कर सको। और फिर दिखाया जाता है वो सोचता है नेक्स्ट प्लॉट में वांगी किंशियन को बहुत ही ह्यूमिलेट करता है और उसे इतना ह्यूमिलेट करता है कि वांगी बहुत ही गुस्से हो जाता है और वो जाके दूसरे सारे लोगों को जो वांगी ने उन लोगों को माइंड कंट्रोल से उन लोगों का ब्रेन वॉश किया था उससे किंशियन जाके उन लोगों का माइंड कंट्रोल करने लगता है और कहता है जब मैं चुटकी बजाऊंगा तब तुम लोग मेरे माइंड कंट्रोल में आ जाओगे और मुझसे लॉयल रहोगे। और इस वजह से वो शील्ड के सारे ऑफिसर को अपनी कंट्रोल में ले लिया था और जाके वांगी को डिफीट कर दिया था। और तब वांगी कहता हाँ अब सब कुछ अच्छी तरह से जाने वाला है। और तभी वो चौंक जाता है क्योंकि किंशियन जाग नहीं रहा था और वो हड़बड़ाते हुए कहता है वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। और कहता है किंशियन क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो, जल्दी से उठ जाओ। और उसे उसके फेस पे थपथपाने लगता है और कहता है हे उठ जाओ और अपने माइंड कंट्रोल को भी यूज़ करता है लेकिन वो भी काम नहीं करता है। और कहता है क्या क्या ये रियल और फेक है, अब मैं क्या करूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे मैं तो इनाफ केयरफुल था फिर क्यों ऐसा हुआ। और कहता है उसका ब्रेथ ये बहुत ही वीक है, उसका हार्ट बीट भी बहुत वीक है। और कहता है हे सिस्टम क्या तुम कहाँ हो। और कहता है क्या उसके साथ कुछ हो चुका है, मुझे पता नहीं, उसके साथ अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, मैं एक्सीडेंटली मेल प्रोटोगनिस्ट को किल नहीं कर सकता हूँ। और तब सिस्टम आके बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम कितना स्टूपिड हो, एक मिशन अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाई। और कहता है अब क्या करूँ। और तब वो कहता है अब मैं स्वेर करता हूँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ उसे थोड़ी सेकंड के लिए भी पानी में डुबो के रखा था। और तब कहता हाँ मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। और कहता है क्या उसका वाइटल साइन ये बहुत ही वीक है, ये डेंजरस है। और तब कहता है अब मैं क्या करूँ। और तब किंशियन को दिखाया जाता है वो एक्ट कर रहा था और कहता है क्या वांगी वो किसके साथ बात कर रहा है, क्या ये मेक श्योर किया था कि यहाँ पे कोई दूसरा और नहीं हो लेकिन वो किसके साथ बात कर रहा है। और तब दिखाया जाता है सिस्टम उसे कहता है उसे सीपीआर दो। तब वांगी कहता है क्या सीपीआर पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। और तब वो उसके कहता है हाँ खैर क्या कर सकते हैं, किसी का जान बचाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और वो उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और सीपीआर देने की उसे कोशिश करता है और उसके दिल पर पंप करने लगता है। और तब इस तरफ किंशियन मन में मुस्कुराने लगता है और कहता है मैंने उससे अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुना है, वांगी वो किसी का जान बचाने के बारे में बात कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। और लगता है उसके पास कोई दूसरा सबॉर्डिनेट भी है। और कहता है मुझे इस तरह से और कुछ टाइम तक प्रिटेंड करना पड़ेगा, मैं उस अभी भी उसके डिस्कवर नहीं करने दे सकता हूँ कि मैं अभी भी जागा हुआ हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो इतना हरीली मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, मुझे वो जॉम्बी में के बीच में छोड़ के दे आया था तभी वो मेरे लिए इतना परेशान नहीं था, जब वो मेरे लिए इतना नाइसली एक्ट कर रहा है, ये सच में मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है वांगी बहुत ज़ोर से सांस लेता है और उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देने लगता है। और इस टाइम किंशियान तो कुछ ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था और कहता है ये सिचुएशन सॉफ्ट सा लिप्स। और चौंक के कहता है क्या क्या वो क्या कर रहा है मेरे साथ। और तब वांगी फिर से उसे देने लगता है और कहता है कम ऑन किंशियान तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, ये हो ही नहीं सकता है, मुझे पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं लेकिन मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर से वो उसे साथ देने लगता है। और फिर दिखाया जाता है किंशियान कुछ टाइम बाद खांसते हुए जग जाता है और वांगी की तो जान में जान आ गया था। और वो कहता हाँ तुम, और वो रोडी बली हालत में चला गया था और कहता है तुम जाग गए। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आसपास के बहुत सारे नॉइस है आई नो, प्लीज़ इसे थोड़ा अवॉइड ही करना। मैं बहुत कोशिश की ताकि दूसरी लोगों का नॉइज़ यहाँ पे ना रिकॉर्ड हो लेकिन फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग हैं।